नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आप सभी लोग का आपके अपने टॉपिक और मूल विधि के टॉपिक 5 में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और चलिए शुरू करते हैं बिना इधर उधर की कोई बातें किए। तो सबसे महत्वपूर्ण एक बात बता दूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी लोग के लिए बेहद महत्वपूर्ण और अनुभवों नोट्सों द्वारा ये तैयार किया जाता है। और आपको बता दूं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा और आपको एक एक टॉपिक और अध्याय का जो कि प्लेलिस्ट भी तैयार किया गया है। अन्य कोचिंग संस्थाओं की तरह नहीं है कि आप सभी लोग को 4 टॉपिक पढ़ाने के बाद 5वें टॉपिक के लिए पेड ग्रुप पे आना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एकदम एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जा रहा है नोट्स के माध्यम से। खुद लिखता हूँ, खुद PDF बनाता हूँ और खुद इसको एडिट भी करता हूँ। तो समझिए, और आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मनोबल और बढ़ेगी, साथ में और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी लोग के लिए ले आ पाऊँगा। और साथ में जो आप सभी लोग को ये इस चैनल के माध्यम से तमाम प्रकार की न्यूज़ और जो अन्य अन्य सरकारी संस्थाएं हैं जहां से न्यूज़ वगैरह भी आती हैं, वो भी आप सभी लोग को एक ही चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज का है टॉपिक 5 यातायात अधिनियम 1988। इसके पहले का मैंने आप सभी लोग को टॉपिक 4 पढ़ा दिया था, जिसमें SC/ST एक्ट के बारे में आप सभी लोगों को बताया था। उसके पहले मैंने आप सभी लोगों को बता दूं कि उसमें महिला संरक्षण अधिनियम, पॉस्को एक्ट और उसके बाद उसके पहले IPC वीडियो समाप्त कर दी गई थी। तो ये 5वां टॉपिक है जिसमें यातायात अधिनियम 1988 है। 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यही बनता है। इससे पहले भी भारत में मोटर वाहन अधिनियम हुआ करता था 1988 के पहले ही। तो वो 2 डेट थे, एक था 1914, एक था 1939। दोनों डेट याद करना हो तो याद कर लीजिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी इसी डेट पे हुए थे। तो इन्हीं दोनों डेट से आप सभी लोग अपने दिमाग में बनाए रखने के लिए, पकड़ बनाए रखने के लिए इस तरीके से जोड़ करके याद कर सकते हैं। फिर आया 1988। इसमें 5 बार संशोधन मुख्य रूप से किया गया है अभी तक। एक संशोधन 1994 में, एक सन 2000 में, एक 2001 में, एक 2005 में, और अभी नवीनतम हाल ही में 2019 में संशोधन 1 सितंबर को किया गया था, जो कि यातायात अधिनियम में तमाम प्रकार के नियम बनाए गए हैं। आपको जुर्माना बढ़ाया गया और इसमें कुछ अन्य जो अपराध है वो भी ऐड किए गए हैं आधुनिक जीवन शैली के अनुसार, जो कि ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। इसको अपने भाषा में भी आप लिख सकते हैं। देखिए, ये एक सिंपल शब्दों में मैं तैयार करता हूँ, खुद अपने हाथ से लिखता हूँ। इसको आप अपने शब्दों में भी तैयार कर सकते हैं याद करने के लिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये शब्द इतना इजी मैं लिखता हूँ इसलिए क्योंकि आप सभी लोग के दिमाग में अच्छे से ये सारी चीज़ें आ जाएँ। तो अब देखते हैं अध्याय 1 को। देखिए, इसमें कुल 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूची हैं। महत्वपूर्ण ये है अध्याय 1 देखिए, जिसमें नाम विस्तार कब से लागू हुआ, क्या कैसी स्थिति, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण शुरू होता है आपका अध्याय 2 धारा 2। अध्याय 1 का धारा 2 है परिभाषा, जिसमें 1 सितंबर 2019 के संशोधन के बाद सामूहिक शब्द को जोड़ा गया। जैसे ओला और उबर हैं, जैसी गाड़ियां आना कुछ शुरू हुई और कुछ नियम कानून इसके लिए भी बनाए गए, जो कि धारा 2(1) के ए के तहत है। यानी धारा का जो एक सब टाइटल है 2 का 1, इसके अंदर 1 का ए के बारे में इसका डिस्कशन किया गया है। तो ऐसे करके 2 के कई महत्वपूर्ण ऐसे सब टाइटल्स हैं जिनको मैं आप सभी लोग को बताऊंगा। फिर ऐसे ऐसे करके जो महत्वपूर्ण है वो आप सभी लोग को बताऊंगा। देखिए, धारा 2 का 12 का ए क्या कहता है, गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा। अभी देखिए, ये हाल ही में इसको जोड़ा गया है। आपको बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है, लिख के रख लीजिए, में क्वेश्चन आना ही आना है। गोल्डन हावर किससे संबंधित है, तो यातायात अधिनियम से। गोल्डन हावर क्या है, इसके बारे में मैं आप सभी लोगों को डिटेल में अभी बता रहा हूँ। इसमें कुछ नियम बदला गया है। जैसे पहले किसी जगह एक्सीडेंट हो जाता था और डर के कारण कोई व्यक्ति उसकी जानकारी किसी पुलिस स्टेशन में नहीं देता था। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि ये हमसे जांच पड़ताल होगी, हमको कोर्ट ले जाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के कारण लोग एक दूसरे को मरने के लिए छोड़ देते थे। भैया मैं नहीं देखूंगा, पुलिस वाले आएंगे, देखेंगे कौन इस तामझाम में फंसे। इसके लिए क्या किया गया, लेकिन 2019 में संशोधन के बाद ऐसा सब हटा दिया गया जो भ्रम था दिमाग में, और बताया गया कि यदि क्षति के पश्चात 1 घंटे तक के अंदर
यदि उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचा दे तो वह व्यक्ति इनाम का हकदार होगा। उसे किसी कोर्ट कचहरी में गवाही के लिए नहीं कहा जाएगा और ना ही कोई पूछताछ करी जाएगी उससे। नॉर्मल पूछताछ में ऐसे कर दिया जाएगा कि आपने कितने बजे देखा, किस अवस्था में देखा, ऐसे नॉर्मल हो सकता है। बाकी और जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो उस प्रकार के नहीं किए जाएंगे, जिससे पहले डरते थे लोग अपने मन में रख के। गोल्डन आवर 1 घंटे तक का होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया कि गोल्डन आवर कब से कब तक का होता है यातायात अधिनियम में, तो 1 घंटे के पश्चात का। धारा 2 देखते हैं, 2 का 16, अभी 2 का 12 का 1 हमने देखा ए, अब हम देखते हैं 2 का 16। धारा 2 का 16, भारी मालयान यानी हैवी गुड्स व्हीकल, जिसको HDV भी बोलते हैं, हैवी गुड्स व्हीकल, जिसमें 12,000 केजी से अधिक भार का माल रहित में गिना जाता है। ये आप ध्यान में रख के चलिए। और 2 का 17 कहता है भारी यात्री वाहन, यानी जो परिवहन वाहन होते हैं, हैवी पैसेंजर व्हीकल जो होते हैं, उसको भी 12,000 केजी से अधिक की चीज़ों को जोड़ा जाता है। जैसे बसें हो गई, इसमें परिवहन वाहन में आते हैं। और इसमें भारी माल वाहन में ट्रक वगैरह जो ढोने का काम करती है वो सारी चीज़ें आती हैं। मैजिक हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। धारा 2 का 19 क्या कहता है, लर्नर लाइसेंस, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के बारे में बात करता है। धारा 2 की 21 क्या कहता है, हल्का मोटर वाहन यानी लाइट मोटर व्हीकल, यानी LMV जिसको बोलते हैं हम लोग। HMV LMV बनवाते हैं ना, जब आप सभी लोग, अभी कई ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अपना DL नहीं बनवाया होगा, कई ऐसे हैं जिन्होंने बनवाया होगा, उस पर लिखा होगा HMV LMV। तो इसकी ये सब क्या होती है, ये डिटेल में इसको देख लेते हैं, जो कि धारा 2 के 21 के तहत में बताया गया है। हल्का मोटर यान लगान सहित 7500 केजी से अधिक का नहीं होना चाहिए। LMV लाइसेंस हमें इसी के लिए दिया जाता है, इससे ऊपर के वज़न के लिए अनुज्ञप्ति लेनी पड़ती है, यानी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। यदि वज़न 12,000 केजी से अधिक है तो उसको HMV कहा जाता है, हैवी मोटर व्हीकल। अगर वज़न 75,000 तक है तो उसको 7500 तक है तो उसको बोलते हैं LMV। इसमें आपके कार वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये 12,000 केजी वाले में ट्रक वगैरह, बसेस, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। तो इनका भी अलग अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। आप HMV लाइसेंस लेना चाह रहे हैं कि LMV लाइसेंस लेना चाह रहे हैं, ये फॉर्म में आप जब भरते हैं उसमें टिक करना पड़ता है। धारा 2 का 45, यातायात संकेतों की परिभाषा दी गई है। इसमें यातायात के कुछ कई महत्वपूर्ण संकेत हैं, जिनका मैं आप सभी लोग को या तो आप कहीं से सर्च करके देख लें, मेरे पास वो संकेत भी पड़ा हुआ है, या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सब लोग कहेंगे तो संकेत के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, जो कि महत्वपूर्ण है। हर बार हर एग्ज़ाम में एक संकेत का वीडियो आता ही आता है। एक फ़ोटो दे देगा, बताना होगा ये कौन सा संकेत इंडिकेट करता है। तो ये देखिए, यातायात में जो संकेत होता है, अभी सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही बन जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि यातायात में संकेत जो डिनोट किया जाता है वो कौन से धारा में बताया गया है। तो 2 के 45 में बताया गया है। धारा 2 के 45 में अध्याय 1। कितनी अध्याय हैं इसमें, मैंने आपको शुरू में बता दिया था, 14 अध्याय हैं और 217 धारा और 2 अनुसूची हैं, जिसमें आपको शुरू में बता दिया गया था। अब देखिए, 2019 में संशोधन के जरिए एक पॉइंट और इसमें जोड़ा गया था। धारा 2 का ए, जो मैंने ऊपर आपको बताया, 2 का ए, 1 का ए नहीं था, 2 का 1 का ए। तो उसमें मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि ओला और उबर के बारे में। तो ये है ई कार्ट और ई रिक्शा। ई कार्ट यानी ओला उबर आ जाता है, ई रिक्शा यानी कि ये रिक्शा भी इसमें आ जाता है। एक परिभाषा जोड़ी गई, जनवरी 2015 में ये जोड़ा गया था। 3 पहिया का हो, 4000 वाट से अधिक बैटरी का नहीं हो सकता। इसके बारे में डिस्कस किया गया था। अध्याय 2 को देखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा है इसमें। अब ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में देख लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी पूछा जाएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस की यातायात अधिनियम में कौन से धारा में उल्लेख किया गया है। तो धारा 3 में इसका उल्लेख किया गया है, ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में धारा 3 के बारे में बोला गया है। तो आप चाहे अध्याय याद करके भी याद कर सकते हैं, या डायरेक्ट ही आपको पता है 217 धाराएं हैं इसमें, लाइन से आप 1 से काउंट करिए 217 तक, जो महत्वपूर्ण है वो आप याद कर रहे हैं, यही सबसे दिमाग में बैठा के अपने चलिए। अब धारा 3 ही डायरेक्ट याद कर लीजिए कि यातायात अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है। धारा 4 है, ड्राइविंग के लिए आयु सीमा के बारे में बताई गई है। पहला इसमें क्या बताया गया है, 18 वर्ष से कम आयु सार्वजनिक स्थान में मोटर यान नहीं चला सकेगा। दूसरा इसमें बताया गया, अगर मोटर यान 50 सीसी से अधिक नहीं है तो वह 16 वर्ष की आयु तक का ही व्यक्ति चला सकेगा। 14 नवंबर 1994 में यह जोड़ा गया था। परिवहन वाहन क्या है,
कम से कम 20 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। लेकिन यदि केंद्र सरकार चाहे तो आपको यह लाइसेंस 18 वर्ष की आयु पे भी दे सकता है, वो भी तब जब विशेष परिस्थितियाँ वो समझेगा तब। जैसे कि सेना और आर्मी में क्या होता है, लोग 18 साल से कम अगर हैं तो उनमें मोटरसाइकिल चलाने 20 साल से कम हैं तो उनमें क्या होता है कि अगर उनको कहीं ले जाना है ट्रक वगैरह, तो ऐसी परिस्थिति विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार परमिशन दे देती है। यातायात संकेत चिन्ह, अब इसके बारे में आपको बता दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करेंगे तो आपको मैं एक स्पेशल वीडियो उसके लिए दे दूँगा, विशेष आपको दिया जाएगा। वैसे पे भी कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी मैं इसके बारे में एक वीडियो आप सब लोग को दूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। धारा 5 क्या है, अभिभावक को जिम्मेदारी देती है यदि बच्चा बिना लाइसेंस के गाड़ी लेकर बाहर जाता है तो उस दशा में गुनहगार माता पिता और अभिभावक ही होंगे। और धारा 6 में इससे संबंधित उल्लेख भी किया गया है। धारा 7 क्या कहता है, लाइसेंस के लिए योग्यता, कोई परिवहन वाहन चलाने के लिए लर्नर डीएल 1 वर्ष तक, एलएमवी चलाने हेतु तो ड्राइविंग लाइसेंस धारण किए गए व्यक्ति को ही दिया जाएगा। ई रिक्शा के लिए 1 वर्ष पुराना लर्निंग लाइसेंस न भी हो तो भी मिल जाएगा। और इसमें आगे चलते हैं और इसमें धारा 8 के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, डीएल बनवाने की अथॉरिटी, इसमें इसके बारे में वर्णन किया गया। राज्य सरकार के अंतर्गत ये आता है। लाइसेंस वहाँ का भी आप ले सकते हैं जहाँ का वह सामान्य निवासी हो। जैसे यदि आप उत्तर प्रदेश आपका बॉर्न प्लेस है और सामान्यतः रहन सहन मुंबई है, काम वहाँ करते हैं, तो आप सभी लोग वहाँ से भी डीएल बनवा सकते हैं। धारा 9 क्या कहता है, मनुष्य को जो डीएल दिया जाता है उसका उल्लेख धारा 9 में किया गया है। धारा 9 का 3 कहता है परीक्षण भी करवा सकता है अधिकारी। धारा 3 के 9 के 3 के अंतर्गत आप सभी लोग से ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले परीक्षण भी करवा सकता है कि आप कितना गाड़ी चलाना जानते हैं। अगर नहीं चला पाएंगे तो आप सभी लोग को डीएल नहीं बनेगा, लेकिन अधिकांशतः ये ऐसी नहीं होती है, नॉर्मली लाइसेंस बन जाता है पैसा देने पे। धारा 12 क्या कहता है, मोटरयान चलाने की शिक्षा देने वाले विद्यालय, इसके बारे में बने हैं। मोटरयान शिक्षा चलाने के लिए विद्यालय वगैरह नहीं बने होते हैं, लोग सिखाते हैं 3000 रुपये लेकर के, प्राइवेट में भी और शायद गवर्नमेंट में भी हैं कि पैसा लेकर के, प्राइवेट में ही अधिकांश है तो सिखाते हैं 3000 रुपये दे करके आप उनसे गाड़ी सीख सकते हैं 4000, तो ऐसे करके इस बारे में उल्लेख किया गया है धारा 22 में। वो लोग लाइसेंस लेते हैं ऐसा सिखाने के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, सरकारी नहीं होती कोई चीज़, सभी प्राइवेट होते हैं, लेकिन लाइसेंस लेते हैं कि हम गाड़ी सिखाएंगे, तो उसके लिए जो है विद्यालय होते हैं, उन्हीं को विद्यालय कहा जाता है। धारा 14 है लाइसेंस की मियाद, मियाद यानी एक्सपायरी को बोलते हैं मियाद हिंदी में। लर्निंग लाइसेंस की मियाद जो होती है वो 6 महीने तक होती है, 6 महीने बाद आपको पक्का डीएल बनवाना पड़ता है। परिवहन वाहन की मियाद होती है 2019 के पहले 3 साल थी, लेकिन अब संशोधन करके 5 वर्ष कर दी गई है। खतरनाक माल ढोने वाले जो डीएल हैं उनकी 3 वर्ष तक है। खतरनाक माल ढोने वाले कौन कौन से गाड़ी हैं, जैसे एलपीजी का कोई गाड़ी है, सीएनजी का है, पेट्रोल का है, तो उसके लिए डीएल की बात करी गई है। और डीएल के प्रकार का लेख किया गया है कि किस उम्र में बनवाओगे, उस हिसाब से उसकी अवधि के विषय को बताया गया है। व्यक्तिगत के लिए बनवाने के लिए जब भी ऐसा मैटर हो तभी में। देखिए, जब आप 30 वर्ष तक की आयु तक डीएल बनवाते हैं तो डीएल 40 वर्ष तक की आयु तक जो कि वैलिड होता है। देखिएगा, एक समय ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने आयु लिखा है, कहीं कहीं समय लिखा है। तो समय का मतलब ये है कि एक टाइम के लिए वो टाइम बताया जा रहा है कि 2 साल 3 साल के लिए अलाउ होगा, और वर्ष जहाँ लिखा है वो बताया जा रहा है कि इतने वर्ष तक अलाउ होगा, कि आपका एक बार डीएल बनवा लिए पक्का तो 40 साल तक के बाद फिर आपको, तो इस हिसाब से कौन सी उम्र में बनवाएंगे और कौन सी उम्र में कब तक वो लागू रहेगा। जब आप 30 वर्ष पे बनवाते हैं तो डीएल 40 वर्ष तक के जब आप हो जाएंगे तब तक लागू होगा। 30 वर्ष से 50 वर्ष तक की उम्र के बीच बनवाते हैं तो वो 10 वर्ष तक वैलिड होगा। 50 से 55 वर्ष तक की उम्र बनवाते हैं, 50 वर्ष की आयु तक वैलिड होगा। 55 से ऊपर बनवाते हैं तो 5 वर्ष तक के लिए वो वैलिड होगा। धारा 19 क्या है, सेक्शन 19 क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस धारक को अयोग्य घोषित करना, न्यायालय और अथॉरिटी अयोग्य घोषित कर सकता है, धारा 19 में बताया गया है। धारा 20 है, न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिए जाने पर तब
इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर आप दोष सिद्ध हो जाता है न्यायालय में आपका, अब देखिए आपको इसमें और भी महत्वपूर्ण चीज़ें बताएंगे जो कि इंटरेस्ट लगेगी। धारा 183 महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो कि सभी इसमें हैं। आप सभी लोग स्वयं पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, सारी चीज़ें अपने आप समझ जाएंगे। तेज रफ्तार पहले तथा दूसरे अपराध और तीसरे पे दंड है। धारा 132 का 1 क्या कहता है, वाहन को न रोकने पर लाइसेंस आपका रद्द किया जा सकता है। धारा 134 कहता है वाहन के विषय में जानकारी। धारा 185 कहता है शराब पीकर वाहन चलाना। धारा 184 कहता है खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, 5 वर्ष के लिए आपकी डीएल अयोग्य कर दिया जाएगा। धारा 189 क्या कहता है, 189 रेस करते हैं यदि आप, तो आपको 2 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। धारा 192 यानी धारा 192 बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन 2 वर्ष के लिए आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। धारा 28 में है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 110 में है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 177 कहता है यातायात में दंड देने के प्रावधान के बारे में इसमें बताया गया है। धारा 178 कहता है बिना टिकट यदि आप कहीं यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर 100 से लेकर के 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन में 100% आने की चांसेस हैं कि धारा 202 क्या है, बिना वारंट पुलिस द्वारा गिरफ्तारी। आपको यातायात अधिनियम में धारा 202 क्या कहता है, बिना वारंट पुलिस की गिरफ्तारी। बिना वारंट पुलिस की गिरफ्तारी यातायात अधिनियम 1988 में कौन सी धारा है। तो ऐसे करके घुमा करके ये क्वेश्चन आना ही आना है, काफ़ी संभव है ये क्वेश्चन का आने का चांस है। तो आपने देखा कि कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके इस टॉपिक 5 में से यातायात अधिनियम 1988 में से बनते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिए, पढ़िए, और कोई भी आप सभी लोग की राय हो, कोई सूचना हो, कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।